पिछले दिनों नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में क्या नहीं किया। उन्होंने हर युद्ध में खुद को शांति करवाने वाला मसीहा बताया। भारत पाकिस्तान युद्ध को उन्होंने ही बंद करवाया। ऐसी घोषणा ट्रंप की ओर से कई बार की गई। 3 से 4 दर्जन बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया। पाकिस्तान जैसे कई देशों ने तो उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट तक कर दिया था, लेकिन भारत ने हर बार ट्रंप के इस बयान पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि युद्ध रुकवाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं था। उसी के बाद रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत के ऊपर ट्रंप टैरिफ का बम गिरा। अब जब से नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो गई है, तब से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध रुकवाने वाले बयान आने कम हो गए हैं। लेकिन ट्रंप ने इसी बीच एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको ट्रंप के उस दावे के बारे में बताऊंगा जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा है कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। दरअसल बीते बुधवार को अपने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप काफी पहले से ही यह कहते आ रहे हैं कि भारत का रूस से तेल खरीदना रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को फाइनेंस करने जैसा है। लेकिन सच्चाई यह है कि रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा चीन खरीदता है। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसके बाद तुर्की और यूरोप के कई देश हैं जो रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। लेकिन ट्रंप का गुस्सा भारत के खिलाफ ही निकला और ट्रंप प्रशासन ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया, जिसे बाद में 25% और बढ़ा दिया गया। भारत ने इस टैरिफ का विरोध किया और रूस से अपना तेल खरीदना जारी रखा। लेकिन बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यूक्रेन युद्ध एक ऐसी जंग थी जो रूस को 1 हफ्ते में जीत लेनी चाहिए थी, लेकिन इसको 4 साल हो चुके हैं। मैं यह युद्ध खत्म होते देखना चाहता हूं। मैं रूस से भारत के तेल खरीदने से खुश नहीं था। आज उन्होंने यानी भारत ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है। ट्रंप ने अपने बयान में आगे कहा कि अब यही मुझे चीन से कराना है। मीडिया के एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कहा, पीएम नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत तुरंत तेल आयात बंद नहीं कर सकता, लेकिन यह बदलाव एक प्रक्रिया का हिस्सा है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत से अमेरिका आने वाले सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने इस बड़े टैरिफ को रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए भारत को दी गई सजा बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आते ही बवाल मच गया। भारत में विपक्षी पार्टियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया और मोदी सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने ट्रंप को भारत के फैसले लेने और घोषित करने की अनुमति दे दी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ट्रंप द्वारा बार बार की गई अनदेखी के बावजूद पीएम उन्हें बधाई संदेश भेजते रहते हैं और वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी गई। राहुल ने दावा किया कि पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के रुख का विरोध भी नहीं किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज गुरुवार को इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत तेल या गैस का आयात यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करता है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया। रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत तेल और गैस का एक अहम आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ता के लिए हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी के आधार पर है। स्थिर ऊर्जा कीमतों और सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के 2 अहम लक्ष्य रहे हैं। इसके तहत हम अपने ऊर्जा स्रोतों का विस्तार कर रहे हैं और बाजार को देखते हुए कई बदलाव भी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, जहां तक अमेरिका का सवाल है, हमने कई सालों से अपनी ऊर्जा खरीद को बढ़ाने का प्रयास किया है। यह प्रक्रिया पिछले दशक से लगातार आगे बढ़ी है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की मौजूदा सरकार ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने में रुचि दिखाई है, इस पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय के बयान से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के बारे में सोच रहा है और अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। रूस से तेल खरीद बंद करने को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से कोई इशारा नहीं किया गया और न ही कोई चीज स्पष्ट की गई है। विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का पूरी तरह से खंडन भी नहीं किया है। ऐसे में अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि भारत रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यह हो सकता है कि भारत अमेरिका से तेल खरीद बढ़ाए और रूस से तेल खरीद थोड़ा कम कर दे, लेकिन कोई यह कहे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, यह असंभव प्रतीत होता है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजियों और धमकियों की वजह से पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते में दरार पड़ी है। अमेरिकी धमकियों पर भारत ने काफी सधा और संतुलित रुख अपनाया और अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया। भारत ने कई बार यह क्लियर किया कि देश किसी के दबाव में झुकेगा नहीं और किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम प्रयासों के बाद भी जब भारत टस से मस नहीं हुआ तो ट्रंप को अपने पैंतरे बदलने पड़े। अब पिछले कुछ समय में कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना अच्छा दोस्त भी बताया, लेकिन भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने को लेकर ट्रंप अमेरिका में भी लंबे समय से घिरते आ रहे हैं। अक्सर ही पूर्व अमेरिकी मंत्री और अधिकारी तो ट्रंप पर इसके लिए निशाना भी साधते हैं। हाल ही में जापान में अमेरिका के राजदूत रहे रहम इमैनुअल ने ट्रंप पर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रंप ने अपने घमंड के चक्कर में शांति के नोबेल पुरस्कार और पाकिस्तानी पैसे के लिए भारत से संबंध बिगाड़े। पूर्व अमेरिकी राजदूत बताते हैं कि ट्रंप की इच्छा थी कि पीएम मोदी भी भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने का क्रेडिट ट्रंप को देते हुए उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दें, लेकिन भारत ने हर बार साफ किया कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका थी ही नहीं। जब पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई, इस दौरान भी पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर में अमेरिका या किसी अन्य तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इमैनुअल के अनुसार इसी वजह से ट्रंप नाराज हुए और यह बात भारत अमेरिका के संबंधों में दरार पड़ने की सबसे बड़ी वजह बनी। पहले भी कई एक्सपर्ट्स इस बात का दावा कर चुके हैं। अब ट्रंप ने रूसी तेल पर भारत को लेकर जो बयान दिया है उस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।